वीजा वाले अक्ल देखते हैं, भूलिया नहीं। घोटू बेटे, इस हालत में अगर तुम गए तो वो लोग तुम्हें वीजा नहीं देंगे। लेकिन अंकल बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरी एक पुरानी शर्ट पैंट है, मुझे लगता है तुझे आ जाएगी। बेटा हालांकि काफी पुरानी है लेकिन बिल्कुल वैसी की वैसी है, एक सिलाई तक नहीं उधड़ी। जानता है क्यों? क्योंकि ये कपड़े मुझे एक दर्जी ने सी कर दिए थे, क्योंकि उसके बेटे को मैंने फ्री ट्यूशन दी थी। इट ओनली हैपेंस इन इंडिया बेटा। बाबूजी नजदीक से पहला गो। जीतना बेटा, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे, तुझे अमेरिका का वीजा मिल जाए। घोटू बेटा जल्दी से तैयार हो जा, मैं बाहर तेरी राह देखता हूँ। हाँ? मैं जानता हूं बाबूजी आप क्या कहना चाहते थे, लेकिन जिस दिन अमेरिका में मैं एक कामयाब इंसान बन गया ना, उस दिन आप मेरी सारी बातें भुलाकर मुझ पे गर्व करेंगे। इट विल हैपन फॉर श्योर। बाबूजी, बोलो बेटा। अगर इजी चेयर पर बैठकर सब कुछ इतना इजी हो जाता है तो एक इजी चेयर मुझे भी ला दीजिए। मैं भी थोड़ा इजी फील करना चाहती हूँ। क्या बात है बेटा, साफ साफ बोल। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बाबूजी, एक बार फिर मैं ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ एक तरफ मेरा परिवार है तो दूसरी तरफ गिल्लू के पापा, और मुझे इन दोनों में से किसी एक का ही साथ देना है। आप जानते हैं बाबूजी, मुझे अभी जाते जाते कह कर गए हैं कि आज नहीं तो कल तुम्हें अमेरिका आना ही पड़ेगा। अब आप ही बताइए बाबूजी, मैं क्या करूं? बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन अपने संस्कारों के हिसाब से देखें तो एक पत्नी को हमेशा अपने पति का ही साथ देना चाहिए। लेकिन इस समय बात तुम्हारे हस्बैंड की नहीं, हिंदुस्तान की है। मुझे तो अभी ये विश्वास है कि घोटक हमें छोड़कर अमेरिका नहीं जाएगा, लेकिन मान लो वो चला ही जाता है तो बेटा मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम तुम और बच्चे मेरे पास ही रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। बात तो आपकी सही है बाबूजी, मैं खुद यहीं चिड़ियाघर में रहना चाहती हूँ, लेकिन पत्नी के बगैर पति अधूरा है। और आप ही सोचिए, वहाँ अमेरिका में उनका ख्याल रखेगा कौन? बात तो तेरी सही है बेटा। भाभी, हम ख्याल रखेंगे घोटक भैया का। हम जाएंगे अमेरिका घोटक भैया के साथ। हरिओम हरिओम। बेटा मेंढक प्रसाद, एक पति का ख्याल अच्छी तरह से केवल उसकी पत्नी ही रख सकती है। ठीक है बाबूजी, हम घोटक भैया की पत्नी बनकर अमेरिका जाएंगे। हरिओम हरिओम। अबे गधे के भाई मेंढक, आज तक कभी किसी लड़के को किसी लड़के की पत्नी बनते देखा है? लो सोच में पड़ गया। बेटा मेंढक प्रसाद, हम बहुत ही जरूरी और सीरियस बात कर रहे हैं, तो चुपचाप खड़ा रहे, बीच में मत बोलना। हाँ बेटा, ऐसा है कि अमेरिका का वीजा मिलना कोई आसान काम नहीं है। हाँ? मुझे तो लगता है अपने घोटक को अमेरिका का वीजा मिलेगा ही नहीं। सच में? वीजा मिल गया। हरि
हो? अरे मिल गया रे वीजा, मिल गया चाचा जी। मिल गया, थैंक यू भगवान, थैंक यू। अरे मिल गया वीजा, वीजा मिल गया। आई एम कमिंग यूएसए। यस। टेंशन टाइट। घोटक भैया पकड़ने वाले हैं अमेरिका की फ्लाइट। यस डूड। अब ये घोटू बनेगा अमेरिका की ट्रेन का टीसी। यो। इतना मत उड़ो, वहाँ अमेरिका में सेटल होना इतना आसान नहीं है। कुकू। अब आई मीन कोयल, अरे दिल में चाहत होना तो सब कुछ हो जाता है। आई एम गोइंग टू यूएसए। यो। मयूरी के जेठ जी जा रहे हैं विदेश जी, साथ में मयूरी, और मयूरी के इनको भी लेकर जाएंगे ना? अरे पक्का मयूरी, पक्का। बस तू गोमू को समझा ले, फिर हम सब साथ चलते हैं अमेरिका। क्यों अंकल? अरे ऑफ कोर्स आई हैव नो प्रॉब्लम। अरे भाई, आप में से जो भी मेरे साथ चलना चाहे वो आ सकता है। सुन रहा है ना तू? हम सब सुन रहे हैं अंकल, और समझ भी रहे हैं। डॉट 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 डॉट। थैंक यू फॉर योर ऑफर अंकल, लेकिन हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं। डॉट 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 डॉट। हमको कहीं नहीं जाना, फुल स्टॉप। क्या कहा? तुम मयूरी को लेकर विदेश नहीं जाओगे? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो। अरे बोलो ना, चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो, बोलो ना। तुम पागल हो गई हो मयूरी। कौमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मयूरी। कौमा, तुम अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवाती? क्वेश्चन मार्क। तुमने मयूरी को पागल कहा? हाँ कहा, फुल स्टॉप। मयूरी, तुम बाबूजी को छोड़कर जाने की बात सोच भी कैसे सकती हो? क्वेश्चन मार्क। मयूरी बाबूजी को छोड़कर जाने की बात नहीं कर रही है। मयूरी तो बस अमेरिका जाने की बात कर रही है। तुम समझते क्यों नहीं हो? एक मिनट, एक मिनट। अब आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? चिल चिल चिल। अरे भाई, तुम दोनों लड़ो नहीं, हाँ? बाद में फैसला कर लेना, अभी नहीं तो बाद में आ जाना। आई एम ऑलवेज देयर। अरे डैड, नजीक से पाई लागू। आई एम गोइंग टू अमेरिका। बेटा, अभी तो सिर्फ वीजा ही मिला है, अमेरिका पहुंचा नहीं है। लेकिन तुझ पर अमेरिका का इतना गाढ़ा रंग चढ़ गया कि बाबूजी से सीधा डैड पे आ गया। यस, अमेरिका में ऐसी कशिश है केसू कि अच्छे से अच्छा आदमी बदल जाता है। यू नो? हाँ टोलू, वो तो मुझे दिख ही रहा है। नहीं केसू, अभी भी तुझे कुछ नहीं दिख रहा। तेरे बेटे को वीजा मिल चुका है, वो किसी भी वक्त जाने के लिए तैयार है, और तू अभी भी वही विश्वास लेके बैठा है कि वो नहीं जाएगा। हाँ? सुन रहा है ना तू? क्या करूं टोलू, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। बस मेरा विश्वास तो सिर्फ उस दिन टूटेगा जिस दिन ये घोटक अमेरिका पहुंचकर मुझे वहां से फोन करेगा। मेरा विश्वास तो सिर्फ उस दिन टूटेगा जिस दिन ये घोटक अमेरिका पहुंचकर मुझे वहां से फोन करेगा। यही ऐसे ही बेफिजूल के तर्क वितर्क की वजह से हमारा ये देश तरक्की नहीं कर पा रहा। हाँ। अच्छा, अरे बाबूजी, चांद पे पहुंचने वाला सबसे पहला इंसान अमेरिकन था। अरे भाई, एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री सबसे पहले कहां पर शुरू हुई? हॉलीवुड, अमेरिका। आज के कंप्यूटर एज में बाबूजी, कंप्यूटर की सबसे बड़ी कंपनी कहां शुरू हुई? अमेरिका में। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी चीज अगर पहले आती है तो वो आती अमेरिका में, बाद में हम उसे अपनाते हैं। इन शॉर्ट, वी आर जस्ट कॉपी मास्टर, नकलची बंदर है हम। बात तो तुम दोनों की सही है, लेकिन अगर हिंदुस्तान न होता तो ये पूरी धरती वीरान और बंजर होती है। हिंदुस्तान ने पहली बार दुनिया को जीरो दिया। अगर जीरो ना होता तो तुम्हारा ये कंप्यूटर इजाद ना होता। धरती से चांद तक की दूरी कभी मापी नहीं जाती। हाँ। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। माना अमेरिका है एडवांस, लेकिन हिंदुस्तान के पीछे बड़े बड़े देश करते हैं डांस। बेटा, हर देश की अपनी कुछ खूबियां होती हैं, अपनी एक पहचान होती है।
हिंदुस्तान की खूबियां गिनाऊं? सुन, क्या नाम है तेरा? मसूर सिंह नाम है हमारा। मशहूर सिंह। बेटा उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज तू बहुत मशहूर होने वाला है। चल 1000 रुपए निकाल फाइन के। हमने बड़े साहब की मिसेज को खबर कर दी है, अब आप हमारा चालान नहीं बना सकते। अच्छा, चालान नहीं बना सकते? अबे बड़े साहब की धौंस जमाने के जमाने गए। अब तू 2000 रुपए फाइन देगा, 1000 रुपए विदाउट टिकट ट्रैवल करने के और 1000 रुपए हेड टीसी के साथ बदतमीजी करने के। घोटक बाबू ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये बड़े साहब की बीवी के गांव वाले हैं और ये छोटे साहब के साले हैं, और इन्हें तो डीआरएम साहब ने बड़े नाजों से पाला है। इसीलिए तो हमने इनके फाइन डबल कर डाले हैं। अबे बड़े साहब के रिश्तेदार होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग विदाउट टिकट ट्रेन में सफर करें, समझे? घोटक बाबू आपका तो सस्पेंशन अब पक्का है। सस्पेंशन नहीं दुबे जी, रेजिग्नेशन। क्या? चलिए निकाल पैसे। अबे निकाल जुर्माना। चल क्या कर रहे हैं? अबे इतने पैसे लेकर घूमता है, टिकट निकाल नहीं सकता? चले बाकी के पैसे। चल तू भी निकाल पैसे। अबे निकाल। सर मेरे पास अरे सर वाले कहाँ है पैसे? जिया जी ये देखिए इन लोग क्या कर रहे हैं। साले साहब आप चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं। हम अभी आप सबको छुड़ाते हैं। मिस्टर घोटक नारायण। आई नो माई नेम यू फूल। आपने मुझे फूल कहा? अरे शुक्र मानो कि गोभी का फूल नहीं कहा, वरना लोग गोभी खाना छोड़ देते। भ्रष्टाचार के पुजारी। शट अप! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे भ्रष्टाचारी कहो और मेरे बॉस की मिसेज के गांव वाले का और मेरे साले का चालान काटो। आज मैं स्टीम इंजन की तरफ तपा हुआ हूँ। बड़े साहब तो क्या, आपकी मिसेज भी अगर मुझे प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती ना, तो उनका और उनके पूरे खानदान का चालान एडवांस में काट देता और आपकी जिंदगी भर की तनख्वाह ना चालान भरने में चली जाती। मिस्टर घोटक नारायण, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। अरे आप क्या मुझे सस्पेंड करेंगे? उससे पहले मैं अपनी नौकरी का दी एंड कर दूंगा। क्या कहा? अब तक क्या मैं अरबी में बोल रहा था? हाँ, हिंदी समझ में नहीं आती क्या? अनपढ़ गवार कहीं के। और आप मुझे सस्पेंड करेंगे ना? कीजिए कीजिए, जल्दी सस्पेंड कीजिए, ताकि मैं भी जल्द से जल्द अमेरिका जा सकूं। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पेंशन के लिए जिंदगी भर तरस जाओगे। आपको अब तक गुस्सा नहीं है? और ये पेंशन का टेंशन ना किसी और को देना, समझे आप? सच कहूं तो आप घटिया ट्रेन के वो घटिया डिब्बे हो जो आवाज ज्यादा करते हो लेकिन चलते कम हो। एक बात मेरी याद रखना, आप जैसे भ्रष्टाचारी रेलवे में ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले। फिर आना अमेरिका में मेरे पास नौकरी की भीख मांगने कि घोटक सर मुझे एक नौकरी दे दो ना, तब ना आपको एसी कंपार्टमेंट का अटेंडेंट बनाऊंगा और अंग्रेजों से इतनी डांट खिलवाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि किसी को दबाकर रखने का मतलब क्या होता है। कह दिया जो कहना था। नहीं, अभी बाकी है, रुकिए 1 मिनट, मेरा गला सूख रहा है। एक अरे शर्म करो, रेलवे का खाकर रेलवे ट्रैक पर डांस करने वाले चूहे मत बनो। और ये रिश्तेदारी ना कम निभाओ। कर्मचारियों की ना सही, कम से कम मेरी प्यारी रेलवे की तो इज्जत कीजिए। ये चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, फूफा फूफी, दादा दादी, अरे बंद कीजिए रेलवे की बर्बादी। आपके रिश्तेदार है ना, उनका मैंने डबल चालान बनाया है, जिसे डीआरएम साहब भी कैंसिल नहीं कर सकते। और आप मुझे सस्पेंड करेंगे? 1 मिनट पकड़िए, 1 मिनट रखिए। ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन। आई एम गोइंग टू यूएसए। यो